जय श्री राम। आज हम कुछ कथा कहानी न कह करके कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूँ कि जैसे परिवार है आपका, तो आप परिवार की सेवा करें। परिवार से सेवा की उम्मीद नहीं रखेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो परिवार की सेवा आप हर कीमत पर करें। जो आप कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, सदैव परिवार की सेवा आप गृहस्थ में रह करके करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। नित्य निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, निपटते नहाते, बात करते, हंसते मुस्कराते, सदैव भगवान को याद करते रहिए और परिवार की यथासंभव जो कुछ भी आपसे बन सकता है आप उसकी सेवा करते रहिए। आपको बड़ी शांति मिलेगी। और यदि आपकी कोई सेवा नहीं करता है तो उसके लिए दुखी मत होइए। ये आपका प्रारब्ध है। आपको जितना सेवा मिलना होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेवा मिलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सेवा करना आपके हाथ में है। ये आप समझ लें। सेवा मिलना आपके हाथ में नहीं है। जितना आपको सेवा मिलना होगा, आपके प्रारब्ध में जितना सेवा लिखा होगा वही मिलेगा। न सेवा आप जबरी ले सकते हैं, न सम्मान आप जबरी ले सकते हैं। आप छोटे बड़े परिवार में सबका सम्मान करिए। जो छोटे हैं उनसे स्नेह करिए, उनका भला सोचिए, उनको ऊंचाई पर देखना चाहें। और जो बड़े हैं सेवा उनकी करिए और पूरे परिवार की करिए, जो आप कर सकते हैं। तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। और एक बात मैं स्वामी राम सुखदास जी का कोट कर रहा हूँ कि करने में हमेशा सावधान रहिए और होने में हमेशा प्रसन्न रहिए। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तकों का मैंने अध्ययन भरसक पूरा करने का कोशिश किया है। मुझे बड़ी शांति मिली है, बड़ा ज्ञान मिला है। मेरे जीवन में एक महात्मा और थे जिनसे 60% ज्ञान मैं प्राप्त किया हूँ। एक महात्मा थे, सबसे पहले तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, उनका जिक्र मैं कभी करूँगा। और एक महात्मा थे जिनसे मैंने वेदांत के विषय में, कमलाकांत त्रिपाठी जी उनका नाम था, बाद में वो मुमुक्षु भवन में सन्यासी हो गए थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सच कहिए तो ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति मेरी उन्हीं की वजह से हुई। मैं तो भक्ति भावना में, रामचरितमानस के चिंतन में ही रहता था। उनके सानिध्य में आने के बाद फिर विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था। उसको उन्होंने, स्वामी जी ने मुझे बहुत उसके विषय में ज्ञान दिया। सच कहिए तो अंतिम ज्ञान उन्होंने हमको दिया था। उसके बाद मेरे जीवन में स्वामी अड़गड़ानंद जी के सानिध्य में मैं आया तो वहाँ भी मुझे बहुत कुछ मिला। 12 मासी उनकी एक पुस्तक है, उसको अनेकानेक बार हमने पढ़ा। जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति पुस्तक का अध्ययन किया। 4-5 बार यथार्थ गीता भी पढ़ा। पढ़ने लिखने का स्वभाव मेरा था, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना, जब भी समय मिले पढ़ते रहना, ये मेरे स्वभाव में था। और उसके बाद अब जो है 2018 से एक स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हैं, जिनका प्रवचन वेदांत पर है, उपनिषद पर है, योग वासिष्ठ पर है, अष्टावक्र गीता पर है, अवधूत गीता पर है। मैं सदा उनको सुनता रहता हूँ। और जब वो बनारस में फरवरी माह में आते हैं हनुमत प्रसाद अंध विद्यालय दुर्गा कुंड पर, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि 7 दिन उनका होता है, मैं 7 दिन उनका सुनना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे महात्मा लगे, बहुत सरल महात्मा लगे। उन्होंने अपना आश्रम नहीं बनाया, बहुत त्यागमय जीवन है, बहुत आनंद में रहते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने का मेरा मन करता रहता है। और वो स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य रहे। और स्वामी अखंडानंद जी की बहुत सी पुस्तकों का हमने अध्ययन किया।
मांडुक्य प्रवचन, मांडुक्य उपनिषद पर उनका प्रवचन है, उसको चारों खंडों का मैंने अध्ययन किया, उनका प्रवचन पढ़ते रहे। उनकी मैक्सिमम किताबें हम पढ़ने का कोशिश किए, अभी बहुत सी बाकी हैं, अब बहुत पढ़ने का मेरा मन नहीं करता है। लेकिन स्वामी अखंडानंद जी के गुरु जी थे उड़िया बाबा जी, जिनसे मैंने, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार ही कह सकते हैं। उनका भी कुछ ज्ञान मैंने यत्र तत्र जो मिल जाता है उसको धारण करने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर तमाम कमियां हैं, तमाम दुर्गुण हैं, वासना भी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसको मैं संयमित कर रहा हूँ। और अध्यात्म के प्रति मेरी रुझान है बचपन से ही, और ईश्वर की इच्छा जब वो जितनी दूर तक वही ले जा सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं ले जा सकता है। तो जापर जेकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जय श्री राम, जय श्री राम।